टुकड़े। बेटा तेरे बगैर ये मैया कैसे जिएगी, तूने सोचा ही नहीं? विलाप करती है, रो रही है मैया। बगीचे में बुरी तरीके से बेटा के लेस पर लिपट लिपट के रो रही। कोई धैर्य धारण कराने वाला नहीं है, पागल हो गई। और अंदाजा लगाना देवियों, परीक्षित महाराज जिसका इकलौता बेटा माँ की गोद में प्राण त्यागे, उस माँ की क्या दशा होती है वो तो बच्चे का दुख एक माँ ही समझती है। आज परीक्षित जी बुरी तरीके से रो रही है, बिलख रही है। वैसे तो दुखी बहुत हैं, पर बड़े दुख हैं चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। वैसे परीक्षित जी दुख तो दुनिया में बहुत है, लेकिन हमारी समझ में, आप लोगों की दृष्टि में भी, जिस माँ ने अपना बेटा खोया, जिस बाप ने अपना बेटा खोया, उन्हें मालूम है संतान से बड़ा दुख परीक्षित जी कोई होता नहीं। पुत्र शोक के समान कोई दुख नहीं है। परीक्षित महाराज बुरी तरीके से बिलख रही है मैया। तब तक मालिन आ गई। मानवर जसकरण सिंह जी नंगला सुखी नंगला सुखी के निवासी हैं, जिनके कर कमलों के द्वारा हमें हमारे समस्त व्यास मंडल को एक एक पीताम्बर भेंट करके सम्मानित किया। भगवान कन्हैया सुख शांति प्रदान करते रहे, माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, सदा सर्वदा इनका परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, यही कामना करेंगे प्रभु से। परीक्षित जी बुरी तरीके से रो रही थी, जब तक मालिन आ गई, कहने लगी बहन तेरे बेटे को
इसकी लेस खराब हो जाएगी, मिट्टी फट जाएगी, शरीर काला पड़ चुका है, इसे ले जा हो सके जितनी जल्दी। इसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ कर। उसी समय परीक्षित जी मैया ने आधी साड़ी, अपने आधी साड़ी को फाड़ करके बेटा के ऊपर डाली और बेटा को गोद में लेकर के मरघट की ओर चली। परीक्षित जी भादों का महीना है, वो घोर अंधकार था कि हाथों हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, सियार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, माताओं घोर अंधकार, घोर अंधकार। माताओं बहनों भाई बंधु, मैया जैसे ही मरघट में पहुंची और परीक्षित जी जो खटपट की आवाज सुनी, राजा हरिश्चंद्र मरघट के मरघटिया थे, मरघटिया बन के उसकी पहरेदारी कर रहे थे। जो राजा ने देखा, आवाज लगाई, कौन है? जो एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी, कहने लगा, राजा आज दिन तक कोई औरत मरघट में नहीं देखी, लेकिन पहली बार देख रहा हूं औरत मरघट में। तो परीक्षित जी राजा ने सोचा, हो सकता गांव में इसकी अच्छी बनती नहीं होगी किसी से, ये लड़ाकू होगी, झगड़ालू औरत होगी, बदचलन होगी, इसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, इसकी बोली भाषा अच्छी नहीं होगी, इसकी वाणी में विनम्रता नहीं होगी, कठोरता होगी, इसीलिए लोग इसका विरोध करते हैं। कोई दुख में भी इसके साथ नहीं लगा। लाठी को टेकता हुआ राजा आया। परीक्षित जी केवल 5 कदम का फैसला रह गया। हरिश्चंद्र ने कहा, कहां से आई हो तुम? कौन हो? एक अबला लाश को लेके आई, अपने बच्चे की लाश को। हरिश्चंद्र कहने लगे, यहाँ क्यों लेके आई हो? बोले, महाराज अंतिम संस्कार करो इसका, इससे नाग ने डस लिया। हरिश्चंद्र बोले, देखो भाई हमारा काम है, मैं मरघटिया हूं, अंतिम संस्कार तो करूंगा, लेकिन हमारे मालिक की कुछ शर्तें हैं, इस मरघट के कुछ नियम हैं। क्या? 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का और चावल, ये 3 चीजें करके रूम में वसूलता हूं मैं। रानी बोली, महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है। राजा कहने लगा, तू झूठ बोल रही है, तेरे गले में मंगलसूत्र है जो चंद्रमा की तरह चमक रहा है, और तू कह रही कि मेरे पास में कुछ नहीं है। परीक्षित जी सोई रानी के दिल में धक्का लगा। रानी कहने लगी, ये मंगलसूत्र मेरे कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि ने शादी के उपलक्ष्य में मंडप के नीचे मुझे भेंट किया था, और ये मंगलसूत्र में ये तासीर है कि मेरे पति के अतिरिक्त, मेरे पति के अलावा कोई देख नहीं सकता। लेकिन इस मरघटिये ने कैसे देख लिया? कहीं ये मेरे पति तो नहीं है? परीक्षित जी रानी पहले तो नहीं एक दूसरे से पहचान हुई, अपरिचित रूम में वार्तालाप चल रहा है।